की कथा आरंभ होती है पवित्र नैमिषारण्य वन से। बहुत प्राचीन समय की बात है। इस पवित्र वन में महान ऋषि शौनक, जिन्हें कुलपति कहा जाता था, 12 वर्षों तक चलने वाला एक महान यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अनेक महान मुनि और तपस्वी उपस्थित थे। वे सब तप, अध्ययन और यज्ञ में लगे रहते थे। एक दिन उसी समय वहां पहुंचे उग्रश्रवा, जो लोमहर्षण के पुत्र थे और सौती नाम से प्रसिद्ध थे। वे पुराणों और प्राचीन इतिहासों के महान ज्ञाता थे। उग्रश्रवा सौती विनम्रता से झुककर वहां उपस्थित सभी मुनियों को प्रणाम करते हैं। मुनि उनका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। जब वे विश्राम करके बैठ जाते हैं, तब एक ऋषि उनसे पूछते हैं, हे कमल नयन सौती, तुम कहां से आ रहे हो और अब तक कहां कहां गए हो? हमें विस्तार से बताओ। तब सौती विनम्रता से उत्तर देते हैं, मैं राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ से आ रहा हूं। वहां महर्षि व्यास द्वारा रचित महान इतिहास महाभारत का संपूर्ण पाठ उनके शिष्य वैशंपायन ने सुनाया था। उस कथा को सुनने के बाद मैं अनेक तीर्थों और पवित्र स्थानों की यात्रा करता हुआ उस भूमि में पहुंचा जिसे समंत पंचक कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां कभी कुरु और पांडु के पुत्रों के बीच महान युद्ध हुआ था। वहां से आप महान मुनियों के दर्शन करने की इच्छा से मैं यहां आया हूं। हे पूज्य द्विजों, बताइए, क्या मैं आपको पुराणों की कथाएं सुनाऊं या महान संतों और राजाओं के कार्यों का वर्णन करूं? यह सुनकर मुनियों ने कहा, हे सौती, हम उस महान इतिहास को सुनना चाहते हैं जिसे महर्षि व्यास ने रचा है। वही पवित्र कथा जिसे भारत कहा जाता है। वह ग्रंथ धर्म, अर्थ और जीवन के गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। हम वही कथा सुनना चाहते हैं जैसे वह राजा जनमेजय के सर्प यज्ञ में ऋषि वैशंपायन द्वारा सुनाई गई थी। यह सुनकर सौती कथा आरंभ करने से पहले देवताओं को प्रणाम करते हैं। वे ईशान, ब्रह्मा, विष्णु और हरि को नमस्कार करते हैं, जो इस समस्त जगत के मूल कारण हैं। फिर वे कहते हैं, अब मैं महान ऋषि व्यास के पवित्र विचारों का वर्णन करूंगा। इस इतिहास को पहले भी अनेक कवियों ने सुनाया है। आज भी लोग इसे सुनाते हैं और भविष्य में भी यह पृथ्वी पर सुनाया जाएगा। यह ज्ञान का महान स्रोत है। इसके बाद सौती सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब संपूर्ण संसार अंधकार से ढका हुआ था। तब सृष्टि के आरंभ में एक महान दिव्य अंड उत्पन्न हुआ। उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए। फिर देवता, प्रजापति, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, यक्ष, पिशाच और पितर उत्पन्न हुए। इसके बाद आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ऋतु, वर्ष, मास और दिन रात्रि की रचना हुई। इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। इसके बाद अनेक महान राजवंश उत्पन्न हुए। कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, इक्ष्वाकुवंश। इन्हीं वंशों में आगे चलकर अनेक महान राजा और राजऋषि उत्पन्न हुए। सौती आगे बताते हैं कि महर्षि व्यास ने अपने तप और ध्यान से वेदों के रहस्यों को समझा। फिर उन्होंने इस महान इतिहास की रचना की। लेकिन जब यह विशाल ग्रंथ पूरा हुआ, तब उन्हें चिंता हुई, इतने विशाल ग्रंथ को लिखेगा कौन?
तभी ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। व्यास ने उनसे कहा, मैंने एक महान काव्य की रचना की है जिसमें धर्म, इतिहास, विज्ञान, युद्ध कला, तीर्थ और अनेक विषयों का वर्णन है, पर इसे लिखने वाला कोई नहीं मिल रहा। तब ब्रह्मा ने कहा, हे व्यास, तुम गणेश का स्मरण करो, वे ही इस ग्रंथ को लिखेंगे। तब व्यास ने भगवान गणेश का स्मरण किया। गणेश तुरंत वहां प्रकट हुए। व्यास ने उनसे कहा, हे गणपति, आप मेरे द्वारा रचित इस भारत ग्रंथ को लिखिए। गणेश ने उत्तर दिया, मैं लिखूंगा, पर मेरी लेखनी एक क्षण भी नहीं रुकनी चाहिए। व्यास ने कहा, और आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। गणेश ने ओम कहकर सहमति दी और इस प्रकार महाभारत के लेखन का महान कार्य आरंभ हुआ। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में 8,800 अत्यंत गूढ़ श्लोक हैं जिनका अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। और इसी प्रकार महाभारत की महान कथा का आरंभ होता है।